नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना का कहर लगातार दुनिया में अपनी पैठ बनाता जा रहा है। भारत में भी अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इस कहर से करीब 270 मामले सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में भारत भी लगातार इस वायरस से लड़ने की अपनी तैयारियां कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। तो सुना आपने, जनता 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू का पालन करेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने 22 मार्च का ही दिन कर्फ्यू के लिए क्यों चुना। ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि एक दिन के कर्फ्यू से क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे कि आखिर 22 मार्च के कर्फ्यू से क्या होगा। और शाम को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे घरों के दरवाजे, खिड़कियों और बालकनियों पर आकर घंटे, तालियां बजाने की अपील क्यों की गई है। सबसे पहले बात करते हैं 22 मार्च के कर्फ्यू के दिन की। आखिर इस दिन को ही कर्फ्यू के लिए क्यों चुना गया। इस दिन को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि इस दिन संडे है, बल्कि इस दिन को चुनने के पीछे साइंटिफिक कारण है। 22 मार्च को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 3 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिनमें असर कारक शतभिष नक्षत्र, राक्षस योग और शिवरात्रि है। इस दिन घरों में रहकर अगर लोग ईश्वर आराधना के लिए तालियां और घंटे बजाते हैं तो वो ध्वनि चमत्कार का काम करती है। इससे ध्वनि की तरंगे आसपास के हर बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। इसीलिए पीएम मोदी की तरफ से शाम 5 बजे तालियां बजाकर और थाली बजाकर शोर करने के लिए कहा गया है। और तो और इस पर उज्जैन के धर्म विज्ञान संस्थान में शोध भी किया जा चुका है, जिसमें निकलकर सामने आया है कि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कोरोना को साफ कर सकती है। विशेषकर शतभिषा नक्षत्र में लगातार अगर घंटा बजाया जाए तो उसकी ध्वनि विषैले बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देती है। शतभिषा नक्षत्र में हीलिंग पावर होती है। इसमें एक सुरक्षा चक्र बनता है जो रक्षा करता है और इम्यून पावर बढ़ाकर मजबूती प्रदान करता है। इस तरह से हमने भी पंडितों से बात की तो उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई है। उनका कहना है कि कंपन का फायदा ये है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी वजह से जगहों पर घंटी बजने की आवाज आती रहती है। वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। वैसे भी ताली का विज्ञान काफी विस्तृत है। ताली का महत्व पूरी दुनिया समझ चुकी है। इसीलिए घरों में भी पूजा, कथा और आरती के समय ताली बजाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से मौकों पर ताली बजाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। इसके पीछे के राज की बात करें तो इससे हमारी हथेली में पूरे शरीर के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है, जिससे उससे संबंधित बीमारी नहीं होती। और तो और इसकी ध्वनि से बैक्टीरिया तो नष्ट ही हो जाते हैं। इस तरह से स्पेन और इटली ने भी वायरस के प्रकोप को भांपते हुए सनातन धर्म की इस विधि को अपनाया था। दोनों देशों में लोगों ने एक ही समय पर घर के बाहर खिड़कियों और बालकनी पर आकर तालियां बजाकर वायरस के प्रभाव को कम करने की कोशिश की थी। आप भी नरेंद्र मोदी के 22 मार्च के जनता कर्फ्यू का पालन करें और साथ ही साथ शाम 5 बजे अपनी बालकनी में आकर ध्वनि उत्पन्न करें, जिससे हमारे देश को कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति मिल सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।